परम प्रिय श्रद्धालु आत्माजन, आज बड़ा ही सौभाग्य का अवसर प्राप्त हुआ मुझे, जो आप सबों का इकट्ठा दर्शन पा रहा हूँ और इसका माध्यम राजेश जी का गृह प्रवेश है। इन्होंने आमंत्रित किया था मुझे गृह प्रवेश के पावन अवसर पर यज्ञ के लिए, और इसी पवित्र कार्य के लिए मैं यहाँ उपस्थित हो पाया और इकट्ठा आप सबों का दर्शन पाया। ये जीवन जो हम सबों ने मनुष्य का जीवन पाया है, यह मनुष्य जीवन सभी जीवन से श्रेष्ठ है। अब आप कहेंगे सभी जीवन, कौन कौन सा जीवन? इनमें 84 लाख योनियां हैं, जिसमें यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व, देव आदि योनियों से इन सब में श्रेष्ठ और प्रधान जीवन मनुष्य जीवन हुआ गया। मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है और इन सर्वश्रेष्ठ जीवन को हम सबों ने प्रभु कृपा से पा चुके। अब इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? 84 लाख योनि को भ्रमण करते हुए हम ही आत्मा आज मनुष्य शरीर को धारण किए हुए हैं, और मनुष्य शरीर की व्यवस्था, मनुष्य शरीर की विशेषता है कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इसमें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां हैं हाथ, पैर, गुदा, लिंग और वाणी। यानी 10 इंद्रियों से सुसज्जित यह हमारा मनुष्य शरीर हमें प्राप्त है। इसके अंदर 4 अंतःकरण की इंद्रियां भी हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब अहंकार जो इंद्रियां हैं, इनमें मैं व्यवहारिक बातें आप सबों को कह रहा हूं। आपके अंदर आप महसूस करते होंगे कि आपके जीवन में कभी अहंकार भी आता होगा। आपके द्वारा जो जो कार्य होते हैं, उन कार्यों में अगर विशेष कार्य हुआ तो आपको अवश्य ही अहंकार आता होगा। मैंने ये कार्य किया। श्रेष्ठता का दावा हर इंसान के जीवन में है, क्योंकि अहंकार के बिना यह जीवन नहीं रह सकता। अहंकार मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी बात है। हमारी एक एक श्वास जो चलती है, इसमें अहंकार पिरोया हुआ है। यह गुण है हमारे अंतस का, अहंकार होना। लेकिन उन अहंकार को हम कहाँ प्रयोग करेंगे? अगर यह मुझे ज्ञान हो गया तो हम सही रूप में मनुष्य जीवन को सार्थक कर लिया है। अब अहंकार, अब देखिए इस पर एक छोटी सी उपमा आ रही है।
एक शिल्पकार यानी मूर्तिकार था। वह मूर्तिकार बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था, गढ़ता था। उनकी मूर्ति कला का बखान देश विदेश में होने लगा। अंतर से ही गर्वान्वित होने लगे, अहंकार होने लगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार हूं। तो इसी क्रम में उन्हें ऐसा लगा कि मैं सारी दुनिया में तरह तरह की मूर्तियां बनाया, लेकिन हमने आज तक हम शकल नहीं बना पाया। तो उसने हम सकल मूर्तियों को गढ़ा, ठीक अपने जैसा ही मूर्ति बनाया। और वह मूर्ति बहुत गौर से देखा तो उसे लगा कि लगता है यह सजीव मूर्ति है। फिर दूसरी मूर्ति बनाया अपना ही, फिर तीसरी मूर्ति बनाया अपना ही, फिर चौथी मूर्ति बनाया अपना ही, यानी 9 मूर्तियां बनाया। अंतिम में 10वीं मूर्ति के बगल में वह उसी स्टाइल में खड़े हो गया और सोच रहा था कि इन सभी मूर्तियों को जो मैंने बनाया श्रृंखलाबद्ध से, तो हमारी तरह यह मूर्तियां हैं। और बहुत गौर से देख रहा था और अपने ही अंदर यह भाव उठ रहा था कि ऐसी मूर्ति कोई नहीं बना सकता है। तो यह अहंकार का गुण है। इत्तेफाक से उसी समय उसका मृत्यु काल आ गया, मृत्यु का समय आ गया। जमराज पहुंच गए उसके प्राण पखेरु को अपने चंगुल में लेने के लिए। तो वह मूर्तिकार को देखकर अचंभित हो गया कि 10 मूर्तियां हैं, इनमें सब सजीव सी लग रही हैं। अब इनमें से यह मूर्तिकार है कौन, असली मूर्तिकार कौन है? वह जमराज भी चकित रह गया और एक एक मूर्तियों को बड़ी गौर से देखने लगा। तो उसे पता चला कि सबसे अंतिम कड़ी में सही मूर्तिकार खड़ा है, इसी मूर्तियों की स्टाइल में। जमराज कहने लगे, वाह कितना सुंदर मूर्ति है, और इन मूर्तियों को बनाने वाला वह कितना सुंदर और कितना महान होगा। वह स्वगत मूर्तियों की प्रशंसा करते हुए एक एक मूर्ति की श्रृंखला से बढ़ते जा रहा था पीछे की ओर। और ठीक मूर्तिकार के समीप पहुंचते ही उसने कहा, हाय हाय देखो तो, इतना बड़ा मूर्तिकार और इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा मूर्तिकार और इतनी बड़ी गलती। इसने इतना सुंदर सजीव मूर्ति बनाकर भी इसमें कितना बड़ा दोष छोड़ दिया है। इतना कहते ही मूर्तिकार को रहा नहीं गया कि मैं विश्व में विख्यात मूर्तिकार हूं और मुझ में दोष पैदा कर दिया इसने। उस घड़ी से हट करके मूर्तिकार कहता है, कौन कहता है कि मेरी बनाई हुई मूर्तियों में खामियां हैं? तो जमराज कहते हैं कि मूर्तिकार भाई, खामियां उसमें नहीं है। उनकी बाजू को पकड़ते हुए कहा, खामियां तो इसमें है। जिसने यह कहा कि मेरी खामियां कहां है बताओ, कहा क्या खामियां है?
मैं सही पूछ रहा हूं, बता दो मुझे क्या खामियां है। खामियां यही है कि आप इतने बड़े मूर्तिकार होकर के केवल अपने जीवन में अहंकार ही रखा है कि आपकी प्रशंसा में आप स्वयं गदगद होते हैं और प्रशंसा की जहां कमी आ जाती है वहां विद्रोह कर देते हैं। आइए, आपके लिए स्वागत है मृत्युलोक को जाने के लिए। मृत्युलोक यह तो है ही, इससे आपको ले जाने के लिए जमलोक ले जाना है मुझे आपको। अब तो मूर्तिकार घबराया, कहा कि इस धरती के मनुष्यों में यही खामियां है और इसी खामियां से मैं यहाँ के जीवों के प्राण को हरण कर लेता हूं। तो सदगुरु कबीर साहब इस संदर्भ में बताया कि आपा को त्याग दो। आपा माने अपने खुद के होने का गर्व, अहंकार, मैं भी कुछ हूं। जिस दिन तुम्हारे अंदर से यह बातें निकल जाएगी उस दिन वह परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, उसे काल भी नहीं छू सकता। कहा, गुरु नानक देव ने कहा है, नानक नन्हा हो ही रहे जैसे जर की दूब, बड़ी घास जर जाएगा दूब खूब की खूब। गुरु नानक देव ने कहा, इतना नन्हा इतना छोटा बन जाओ कि जैसे जमीन की दूब है। दूब जानते, जेठ की चिलचिलाती धूप में अगर रेत में आप सफर कर रहे हैं तो वह रेत जो है, वह बालू जो है आग की तरह हो जाता है। उस आग के समान उस रेत में पैर जब जलने लगता है तो आप उस रेत से निजात पाने के लिए, उसकी गर्मी से बचने के लिए आप दूब खोजते हैं और जहां दूब का गुच्छा पाते हैं वहां अपने पैर को रख करके राहत पाते हैं। देखिए, धूप खूब की खूब है। उतनी चिलचिलाती धूप से और उतना आग की तरह वो जो रेत है उसमें भी वह हरी की हरी है धूप, किंतु उस धूप से जो घास बरी हो जाती है वह जल जाती है। इसलिए नानक देव ने कहा, बड़ी घास जल जाएगा धूप खूब की खूब। कबीर साहब ने कहा, ऊंचा ऊंचा सब चले नीचा चले न कोई, जो सबसे नीचा चले सबसे ऊंचा हो। कबीर साहब ने कहा कि जो सबसे ऊंचा है, ऊंचा होने का मतलब अहंकार में जीना, मैं ये हूं वो हूं। ऐसा भी कहा, तन मद बल मद जाति मद विद्या मद सब त्याग, तब मानव जीवन बने संत चरण अनुराग। तन मद, शरीर का मद, मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा हूं, या शरीर में बलवान हूं, विद्वान हूं, नाना प्रकार का मद माने मद माने अहंकार। तन मद बल मद, आपको बल है, शक्ति है तो आपको उसका बल अहंकार होगा। तन मद बल मद जाति मद, आपकी जाति बहुत ज्यादा है, आप संख्याओं में हैं तो आपको इसका अहंकार होता है। जाति मद विद्या मद, आप बहुत विद्वान हैं, बहुत बोलना जानते हैं, लोकप्रियता आपने हासिल कर ली है तो उसका भी अहंकार होता है। विद्या मद सब त्याग, इन सबको त्याग कर जब संत के चरणों में अनुराग माने प्यार प्रेम अपने अंदर जगाते हैं तब मानव जीवन बने, तब मनुष्य का जीवन बनता है, तब मनुष्य हो पाते हैं। अन्यथा मनुष्य जीवन का शक्ल पाकर भी मनुष्य नहीं बने। तब मानव जीवन बने संत चरण अनुराग, संतों के चरणों में अनुराग प्रेम स्थापित करने के बाद जो संबित
अमृत पानी होकर के आपको मानव जीवन बनने के लिए और मानवता की चोटी पर आने के लिए आपको जो ज्ञान प्रदान करेंगे, उसके अनुसार जब आप बरतेंगे अपने जीवन को, तो आपका जीवन जीते जी उद्धार हो जाएगा। तो ये साहब कहते हैं कि अहंकार की व्याख्या इस प्रकार है कि जीवन में मुझे होने का कोई गर्व ना हो, मैं तो तिनके के समान भी नहीं हूं। मेरा जीवन क्या है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जरा युवा कुमार बाला पर 4 अवस्था आए, जस मुसवा को तके मिलिया असजम घात लगाए। जरा माने बुढ़ापा, कुमार माने किशोर अवस्था, बालापन छोटा अवस्था, जरा जुआ माने जवानी। 4 ही तो अवस्थाएं हैं, इसके बाद तो दुनिया से विदाई हो जाती है। कहते साहब कि 4 अवस्था आई, 4 अवस्थाओं में अपने जीवन की परिधियां हैं। इन्हीं परिधियों में चक्कर काटते हुए इंसान यमलोक को चले जाते हैं। तो जरा युवा कुमार बालापन 4 अवस्था आए, जस मुसवा को तके मिलेगा असजम घात लगाए। जिस प्रकार से चूहे के बिल के सामने बिल्ली खड़ी रहती है कि बिल से कब चूहा निकले और मैं उसे गट कर जाऊं, उसी प्रकार सबके सिर पर काल खड़ा है। उस समय का इंतजार कर रहा है, समय आएगा इसको मैं ले लूंगा। काल यही सी फराक में रहते हैं। तो साहब यह चेतावनी देते हैं कि भाई तुम जगो, अपने आप को पहचानो। एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक पशु, जानवर आत्मदर्शन नहीं कर सकते, खुद को नहीं देख सकते, खुद को नहीं जान सकते, क्योंकि वह पशु है। उसके आत्मज्ञान का उसके अंदर विकास नहीं हो सकता है, उसका दरवाजा सदा के लिए बंद है। उसे कर्म भोग के लिए वो जोड़ियां हैं। मनुष्य जोड़ी में आकर के हम जिस जीव को खाते हैं, जिस जीव को मारते हैं, वैसा वैसा जोड़ी हमें धारण करना पड़ता है। मनुष्य जोड़ियां सब जोड़ियों से श्रेष्ठ है, ऊपर है, यहां तक कि देवता भी नीचे है। संसार के लोग जिन जिन देवताओं की पूजा करते हैं, 33 करोड़ देवता है, वो सभी देवता आपके पैरों के नीचे है, वो आपसे ऊपर नहीं है। अज्ञान बस आप खुद को नहीं जानते, इसलिए उन देवताओं के पीछे पड़े रहते हैं कि उन देवताओं से आकांक्षा रखते हैं, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। कोई नहीं दे सकता किसी को। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। होनी तो होकर ही रहता है, उसे कोई काट भी नहीं सकता है। ये एक बहम है, एक धोखा है कि लोग सोचते हैं ऐसा करने से हमें ये उपलब्धियां हो जाएगी, वो उपलब्धियां हो जाएगी। और लोग जो प्रचार करते हैं कि ये उपलब्धियां प्रचार होती है, ऐसा करो, तंत्र मंत्र। कबीर साहब ने तो ये शब्द कह दिया, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोई। सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। जंतर लेना, मंत्र ले करना, ये करना, वो करना, ये सब झूठ है। क्योंकि जो बोलते हैं या वाणी ही निकलते झूठ बन जाता है। शरीर भी एक जैसा नहीं, झूठ किसको कहते हैं? जो एक जैसा नहीं रहता हो। सत्य उसको कहते हैं जो भूत, वर्तमान और भविष्य में एक समान रहता हो, बदलाव नहीं होता हो, उसे हम सत्य कहते हैं। हम तो चमड़े की आंख से देखते हैं कि सभी बदलता जा रहा है। हम एक दिन बालक थे, अब इतनी उम्र में आ गए और कल हम मर जाएंगे कुछ दिन में। तो ये हमारी आयु निर्धारित कर दी गई और हम उन उम्र से गुजरते चले जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि बालक बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा क्या हो तो छोटा हो रहा है।
अब यही विचार करें, वो तो छोटा होता जा रहा है क्योंकि वह मृत्यु के करीब होता जा रहा है, और हम चमड़े की दृष्टि से मूल्यांकन करते हुए यह देखते हैं कि यह अब बड़ा हो गया। ये बड़ा नहीं, ये छोटा हो गया, हमारा उम्र घटते चला जा रहा है। सत्य ही है, पर उसे समझने वाले समझ नहीं पाते और उसे उल्टा व्याख्यान करते हैं। तो हमारा जीवन जो है, मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इसी जीवन को प्राप्त करने के लिए, इसी को सार्थक करने के लिए, मनुष्यता की चोटी पर आने के लिए, मनुष्य बनने के लिए हम इस शरीर को धारण कर पाए हैं। और इस संसार में इतनी बात रखिए कि यह सब जानकारी, यह सब ज्ञान जीते जी गुरु ज्ञान से ही होता है, और गुरु पथ प्रदर्शक है। आपके जीवन को, आपके सही बात को बताने के लिए ही गुरु हुआ करते हैं। गुरु के सामने संसार का सभी समाधान है, इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ है। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु किन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। आप रामायण देखते हैं, रामचंद्र जी गुरु की पूजा करके शक्तियां हासिल की और रावण को मारा। देखा रामायण में कि रामचंद्र जी, अगस्त्य मुनि ने अस्त्र शस्त्र दिया, विश्वामित्र ने अस्त्र दिया कि हे राम, यह तुम्हारे काम आएंगे, एक दिन दुष्टों का संहार कर सकोगे इससे। तो यह सब वरदान प्राप्त किससे किया? तो गुरु से किया। और यह आदर्श किस लिए है? हम सबों के लिए है। उन्होंने हम सबों को करके दिखाया किस प्रकार से जीवन को सही लक्ष्य पर ले जाने के लिए हम सक्षम हैं। इसी संदर्भ में आपको एक शब्द कह रख रहा हूं कबीर साहब का। शिष्य समाना गुरु में, शिष्य समाना गुरु में, निज को लगाने शिष्य समाना गुरु में, निज के लगाने। बिल गाए बिल गए नहीं, बिल गाए बिल गए नहीं, एक प्राण दो देह। गुरु से कर ले मेल गवारा, गुरु से कर ले मेल गवारा। का सोचत बारंबारा, गुरु से कर ले मेल गवारा, गुरु से कर ले मेल गवारा। जब पार उतरना चाहिए, तब के बट से मिल रही है। जब पार उतरना चाहिए, के बट से मिल कर रही है। जब उतर जाए भव पारा, जब उतर जाए भव पारा, तब छूटे यह संसारा, तब छूटे यह संसारा। गुरु से कर ले मेल गवारा, गुरु से कर ले मेल गवारा।
दर्शन को जिय चाहिए, जब दर्शन को जिया चाहिए, जब दर्शन को जी चाहिए, तब दर्पण मांजत रहिए, जब दर्शन को जिया चाहिए, तब दर्पण मांजत रहिए, जब दर्पण में लागी काई, जब दर्पण में लागी काई, तब दर्श कहाँ ते पाई हो, जब दर्पण में लागी काई, तब दर्श कहाँ ते पाई, गुरु से कर ले मेल गवारा, गुरु से कर ले मेल गवारा। हाँ, जब गढ़ पर बजी बधाई, जब गढ़ पर बजी बधाई, तब देख तमाशे जाई, जब गढ़ पर बजी बधाई, तब देख तमाशे जाई, जब गढ़ पर बजी बधाई, तब देख तमाशे जाई, जब गढ़ बिच होत सकेला, जब गढ़ बिच होत सकेला, तब हंसा चलत अकेला, तब हंसा चलत अकेला, गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारम बारा, गुरु से कर ले मेल गवारा। कह कबीर देख मन करनी, कहे कबीर देख मन करनी, बाके अंतर बीच कतरनी। हाँ, कह कबीर देख मन करनी, बाके अंतर बीच कतरनी, कतरनी के हाँ कतरनी के गांठ न छूटे, कतरनी की गांठ न छूटे, तब पकड़ी पकड़ी जम लूटे, जब कतरनी की गांठ ना छूटे, तब पकड़ी पकड़ी जम लूटे, गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारम बारा, गुरु से कर ले मेल गवारा। साहब कहते हैं कि गुरु से मेल कर लो। आपने देखा है कि एक सिक्के का दो पहलू होता है, एक तरफ लिखा रहता है अंक में 1 रुपया, दूसरी तरफ लिखा रहता है अक्षर में 1 रुपया। संकेत एक ही रुपये का है, लेकिन
पहले अक्षर की ओर देखने से आप गौर कीजिए कि वह अक्षर में 1 से 2 नहीं हो सकता। हो सकता है? अक्षर में जो 1 रुपया लिखा है वह 2 रुपया नहीं बन सकता है। लेकिन अंकों में गौर करके देखिए, अंक में केवल 0 बिठाते बिठाते लाखों करोड़ों असंख्य बन सकता है। इसलिए गुरु क्या है? अक्षर रूप में है, वह निहित है, वह एक है, यह संकेत देता है। वह एक परमात्मा जो है एक है, वह सिद्ध कर देता है। लेकिन अंकों में जाते हैं तो वह अनंत बन जाता है। तो साहब ने कहा, एके साधे सब सदै, सब साधे सब जाए। बांस फांस की मिसरी एक ही साथ बिकाए। एक को साधने से सब काम बन जाता है। अगर आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के समय आप एक सब्जेक्ट को एक समय में पढ़ेंगे तो वह भली भांति मन में उतर जाएगा। अब इधर भी कई सब्जेक्ट को रख दीजिए किताबें, और उस सब्जेक्ट की किताबों को थोड़ा इधर देखिए, थोड़ा उधर देखिए, थोड़ा उधर देखिए, तो कोई भी नहीं आएगा, सद नहीं पाएगा। इसलिए एक को साधने से सब सद जाता है, सब को साधने से सब चला जाता है। सबको साधेंगे सब चला जाएगा। इसलिए कहा, एक को जान लेने से सबको जान लेते हैं। एक गुरु को जान लेने से, एक गुरु के शरणागत में उसके लक्ष्य में बंध जाने से उस अनंत को आप जान लेते हैं। कैसे जान लेते हैं? वह अनंत परमात्मा, गुरु बताते हैं कि वह अनंत जो परमात्मा है, जिसकी गोद में संपूर्ण सृष्टि, संसार, जीवन है, उस परमात्मा को जो अनंत परमात्मा कहते हैं, परमानंद, सच्चिदानंद कहते हैं, वह परमात्मा एक गुरु में लक्षित होकर के जाना जाता है। और गुरु आपको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं कि वह परमात्मा, मैं सत्य बताता हूं कि तुझ में ही है। वह परमात्मा तुझसे अलग नहीं है। आप मूर्तियां बना लें, हजारों किस्म की मूर्तियां बना लें, लेकिन मूर्तियों को तोड़ें तो आप देखेंगे कि वो मूर्तियां टूट गई, फूट गई, लेकिन परमात्मा उसमें नहीं मिले। लेकिन इसके अंदर धस जाए, अपने ही अंदर धस के देखें। गुरु बताते हैं कि आपके मुक्ति का द्वार भी इसी में है, प्रकृति से पार होने का साधन इसी में है, परमात्मा भी इसी में है, और 33 करोड़ देवता जो है आपके शरीर में ही है। और बैठिए, सहज में ही आप देख लेंगे कि आपके भीतर हुआ 33 करोड़ देवता कैसे कैसे हैं। आप गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी गुदा में रहते हैं, जहां पैखाना का रास्ता है उससे जरा सा हटकर है। इसलिए हम गणेश जी गौर गणेश बनाते हैं। गौर गणेश में गोबर का गणेश जी बनाते हैं। गाय की विष्ठा को लेकर उसका गणेश जी बना करके उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो स्थान ही वही है गणेश जी का। जब आप चढ़ेंगे और कहते हैं श्री गणेश कीजिए, कोई काम को शुरू करने में लोग कहते हैं श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश जी से नाम लेकर के ऊपर चढ़िए। ऊपर चढ़ेंगे तो कौन सा जगह आएगा? गणेश जी से ऊपर चढ़ेंगे तो जहां योनि स्थान है वहां पर ब्रह्मा जी का स्थान है, जहां से सृष्टि होती है। संसार के प्राणी इतने जन्म लेकर के इतना बड़ा संसार बन गया, वहां ब्रह्मा जी रहते हैं। नाभि कमल नहीं, इंद्रियों के पास, जहां से जो इंद्रियां हैं प्रजनन का,
जहाँ से जन्म होता है, गुदा लिंग, यानी कि गुदा से उप में गणेश जी, लिंग में ब्रह्मा जी, और नाभि चक्र में, नाभि कमल में जो स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत चक्र है, इसमें विष्णु जी का स्थान है। विष्णु भगवान वहां रहते हैं। उससे ऊपर उठ जाए, अब वहां से श्री गणेशाय नमः करके, श्री गणेश कह करके ऊपर चढ़ना शुरू किए भक्ति में, तो आगे आगे हृदय में, तो हृदय कमल पर शिव जी का निवास है। शिव पार्वती वहां रहते हैं हृदय कमल में। उससे फिर वहां से आगे बढ़े तो कंठ चक्र में आ गए, जहां हिता नाम की नाड़ी है। तो उस नाड़ी में कौन रहते हैं? सरस्वती जी रहते हैं, ज्ञान की देवी। कंठ चक्र में हिता नाम की एक नाड़ी है, इस चक्र में स्वर यंत्र के पास, वहां सरस्वती का निवास है। अब आज्ञा चक्र में आ जाइए, दोनों भवों के बीच में, तो वहां महामाया रहती है। महामाया और देव निरंजन, महामाया जिसे दुर्गा कहते हैं, जिसे काली कहते हैं, जिसे आदि शक्ति आद्या कहते हैं, वो और उनके पति निरंजन देव है, वो दोनों वहाँ रहते हैं। गायत्री तो उनकी बेटी हो गई ना, तो आदि निरंजन और ज्योति निरंजन और आदि शक्ति का के द्वारा जो जन्म लिया, या ब्रह्मा के द्वारा जो जन्म लिया, वो तो गायत्री है। तो गायत्री उस माने में कहेंगे कि उस आज्ञा चक्र में माया का रूप है, तो माया की भक्ति है, इसलिए गायत्री वहां रहती है। तो वह आज्ञा चक्र में इनका स्थान है। उससे ऊपर ब्रह्म दक्षायण कमल है, उस कमल में जो है आगे जो है गुरु का स्थान होता है, और उसके बाद सत्पुरुष का स्थान है। तो इस प्रकार से, और अंग अंग में जितने अंग हैं हमारे, रोम रोम में देवताओं का वास है। सभी देवी देवता इसी शरीर में है, और हम उसको भी खोजते हैं तो बाहर खोजते हैं। और जब भजन करेंगे गुरु के लक्ष्य में बन करके, तो ये सभी देवता सभी दर्शन हो जाएगा। जब चाहेंगे दर्शन भी हो जाएगा, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन बिना गुरु का, गुरु की पूजा कर लेने से सब देवों की पूजा हो जाती है, सभी देव खुश होते हैं। क्योंकि सब देवों में लिखा शास्त्र में भी देखिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही पार ब्रह्म परमात्मा है। अर्थात हे गुरुदेव तस्मै गुरुवे नमः, मतलब हे गुरुदेव, इसलिए आपको बारंबार साष्टांग बंदगी है, प्रणाम है। तो यह शास्त्रों में वर्णित यह शब्द है। तो इन शब्दों को जो विचारते हैं, जो समझते हैं, वह व्यक्ति इस जीवन में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु को खोजते हैं। वह गुरु को जानना चाहते हैं कि कौन सा गुरु है जो हमको इन सबों का दिग्दर्शन करा दे, इन भूमियों का मार्ग बता दे, और हमें उस प्रभु से मिला दे जिससे मैं अनंत काल से भूला हुआ हूं और माया के जंजाल में फंस करके दुख भोग रहा हूं। तो उस परमात्मा को जानने के लिए आपके भीतर सहज में प्रभु का दर्शन करा देते हैं गुरु। जय खोजत कल्पो गया घटी माही है पूर्व, जिसको खोजते खोजते कल्प बीत गए, वह घट में, साहब कहते घटी माही पूर्ण रूपेण से घट में विराजमान। आपके शरीर में वह परमात्मा पूर्ण रूपेण विराजमान।
तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उसकी प्राप्ति करते हैं साहेब कि ज्यों तारा जगमगे त्यों तारा जगमगे, ज्यों उगे न सूर, तौलों जीव कर्म बस डोले, ज्यों ज्ञान न पूर। साहब ने कहा तब तक ही तारा आसमान में अनंत तारे का दर्शन आप कर सकते हैं जब तक कि सूरज उदय नहीं हुआ है। सूर्य के उदय होते ही सारे तारे गण समाप्त हो जाते हैं, दिखाई अदृश्य हो जाते हैं, सामने नहीं रहते। तौलों तारा जग हुए, तब तक तारा जगमगाते रहता है जब तक सूर्य उदय नहीं होता। त्यों तारा जगमगे, ज्यों उगे न सूर, और त्यों जीव कर्म बस डोले, ज्यों ज्ञान न पूर। तभी तक जीव कर्म के बंधन में भटकता फिरता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, दुख, चिंता, फिक्र, इन सबों में जीवन दग्ध रहता है, तब तक जब तक कि उसे ज्ञान पूर्ण नहीं हो जाता। जब ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो संसार में कोई टेंशन ही नहीं है। चाहे आसमान से पहाड़ टूटकर गिर जाए और उसके नीचे दब करके मर जाए, फिर भी उसे टेंशन नहीं होता। क्यों नहीं हो जाता? इसलिए टेंशन नहीं होता कि उसे उस सत्ता को जान लिया, उसको पहचान लिया, जिसने पर्वत भी बनाया, मुझको भी बनाया, गिरने का व्यवस्था भी बनाया और बिल्कुल विनाश हो जाने का भी व्यवस्था बनाया संसार को। वो सृष्टि प्रलय सभी बनाने वाले को जब हमने जान लिया तो उसके ऊपर छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि तेरी दुनिया, तेरा जीवन, तेरा सब कुछ मुझे क्या पता। तू ही जाने, तू ही जाने, तू ही माने, तू ही सब कुछ है मेरा। इसलिए उसे पूर्ण संतोष हो जाता है जो उसको जान लेता है। और उसको जानने के लिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। उसको जानने के लिए आप अपने अंदर ही ढूंढ सकते हैं। उसके लिए गुरु मार्गदर्शन है। गुरु का जब मार्गदर्शन प्राप्त होगा तो सहज में आप अपने अंदर पालेंगे और संतोष हो जाएगा। कहते हैं गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तब तक मनुष्य को धन की ललक रहती है। हम खरबपति हो जाएं, अरबपति बन जाएं, सारी दुनिया की दौलत हम ही को हो जाए, हम ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, तभी तक ऐसा लगता है जब तक कि उसके अंदर संतोष धन नहीं आया है। और संतोष कैसे धन आ जाता है? संतोष धन प्राप्त होता है आत्मज्ञान से। जब हम अपने आप को जान लेंगे, खुद को पहचान लेंगे और गुरु के लक्ष्य में पहचान कर उस परमपिता परमात्मा का जो हमारे अंदर प्रकाशमान हो रहा है, उस परमात्मा को देख लेंगे, जान लेंगे, अनुभव कर लेंगे, तो हमारे अंदर जो है संतोष धन प्राप्त हो जाएगा। कोई ललक नहीं रहेगी, कोई बेचैनी नहीं रहेगी। है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। ऐसी बात नहीं कि संसार में जो परमात्मा प्राप्त कर लेते हैं उसे भूख नहीं लगती, खाते नहीं, पीते नहीं, जीवन नहीं जीते, संसार का हर कार्य वो भी करते हैं, लेकिन जब वह जान लेते हैं तो बेचैन नहीं होते, दुआएं बद्दुआएं नहीं देते, अभाव स्वभाव के प्रति जो है अपने जीवन को दग्ध नहीं होने देते। उस ज्ञान के धरातल पर अपने जीवन को वह जो इंसान है वह बिल्कुल जगमगाता रहता है, मस्त रहता है। तो कबीर साहब ने यह कहा कि यह कैसे प्राप्त होगा? तो कहा गुरु से कर ले मेल गवारा। गवारा माने मूर्ख। हे संसार के प्राणी और ज्ञान में भटकने वाले मूर्खों, गुरु से मेल कर लो। क्या सोचत बारंबार, क्या सोच रहे हो बार बार कि मैं गुरु करूं कि ना करूं, गुरु के सच्चाई है कि नहीं? गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबार,
साहब कहते हैं कि जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है। आप नदी के पार जाना चाहते हैं, गंगा पार जाना चाहते हैं, नाव पर चढ़ के जाने की बात बनी है, तो नाव पर चढ़ेंगे तो किससे मिलकर जाएंगे भाई? केवट से तो मिलेंगे। केवट में मल्लाह से मिलेंगे, कुछ पैसे देंगे, उनकी सेवा भाव रखेंगे, प्रेम भाव से तो मल्लाह चाहेगा। तो नाव पर चढ़ करके इस पार से उस पार चले जाएंगे। तो कहते साहब केवट से मिल रही है। जब उतर जाए भव पारा तब छूटे यह संसार। जब उस पार उतर गए तो यह संसार छूट गया, संसार से ऊपर उठ गए। संसारिकता, संसार का बंधन, संसार का मोह, संसार की त्रासदी आपको नहीं सताएगी। इसलिए कहते हैं जब तक उतर जाए छूटे सब संसार, सारा संसार छूट गया। फिर आगे कहते हैं कि जब दर्शन को जी चाहिए तो दर्पण मानत रहिए। अगर प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं तो दर्पण को मनते रहिए। दर्पण क्या है? जो गुरु ने आपको दिया मार्गदर्शन वह आपके लिए दर्पण है। दर्पण में बाहरी शीशे में तो अपना चेहरा देख लेते हैं, लेकिन अपने आत्मा को तो नहीं देख सकते। आत्मा को देखने के लिए ये हाड़ मांस का लोथड़ा जो चेहरा है इसको तो आप देख लेंगे, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं देख पाते। उस आत्मा को खुद को देखना चाहेंगे तो दर्पण को मजना पड़ेगा। दर्पण में अगर कजली लगा हुआ है, कालिक पोत दिया गया है शीशे में, तो आपका चेहरा झलकेगा क्या? नहीं झलकेगा। अगर उसको साफ कर दीजिए तो बिल्कुल चेहरा दिखाई पड़ता है। तो कहते दर्पण मानत रहिए, उस दर्पण को मजिए, साफ कीजिए। अब दर्पण में लागी काई तो दर्श कहां पे पाई? दर्पण में काई लगा हुआ है, संसार के छल कपट प्रवंचना, संसार की दुनिया भर की विषय भावनाओं में फंसे जकड़े हुए हैं, तो वह दर्शन कैसे प्राप्त होगा? आगे कहते हैं साहब कि जब गड़पड़ बजी बधाई तब देख तमाशे जाए। जब गड़पड़ बधाई बजेगी तो तमाशा देखने के लिए सब लोग जाएंगे। कोई आदमी मर गया तो सारे गांव के लोग जुट जाते हैं ना, अरे चलो देखने के लिए। जब लाश को ले जाते हैं तो ढोलक तुतरू बजाते हुए ले जाते हैं, तो घर से लोग निकल निकल के देखते हैं। तो साहब कहते हैं जब गड़पड़ बजी बधाई तब देख तमाशे जाए, शायद तमाशा बन जाता है। तो कहते हैं जब गड़बिच होत सकेला, जब गड़बिच होत सकेला तब हंसा चला अकेला। जब उस गड़पड़ भी सकेला पड़ गया, यानी सकेला कहने का मकसद यह है कि संकट आ गया तो हंस अकेला चला जाता है, शरीर छोड़ देता है। सकेला का मतलब संकट आ गया इस शरीर में तो हंस नहीं रह सकता, आत्मा नहीं रह सकती, उसे निकलना पड़ता है। तो हंसा चला अकेला। फिर साहब कहते हैं कहे कबीर देख मन करनी, बाके अंतर बीच कतरनी। कबीर साहब कहते हैं कि अपने करनी को देखो। कहे कबीर देख मन करनी, तुम्हारे मन का जो करनी है उसको देखो, तुम्हारे मन में क्या क्या होता है। और वाके अंतर बीच कतरनी, मन में ही कतरनी है। ये कहते हैं मन में आन बगल में छुरी, कहे कबीर तेरी नियत बुरी। मन में बुरी नियत है, नियत साफ नहीं है, छल कपट प्रवंचना से भरा हुआ है। तो साहब कहते हैं कि कहे कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कतरनी के गांठी न छूटे। कतरनी का गांठ जो पड़ा हुआ है वो अगर नहीं छूटा तब पकड़ पकड़ जब लूटे। जो भजन करने का स्थान दिया है उस स्थान पे ही गांठ टूटता है उसका। उसको मज्जन करने से गांठ टूटता है। अगर वह गांठ टूट गया तो बिल्कुल
आनंद में चले जाएंगे। और नहीं टूटा तो पकड़ी पकड़ी जब लूटे, कहते तब पकड़ पकड़ करके जब लूटेगा, तुम्हें सताएगा, तुम्हें दुख देगा, फिर जोड़ियों में भरमाएगा, भटकाएगा नाना जोड़ियों में। तो इस प्रकार से जीवन को फिर साहब कहते हैं अब गुरु के हो गए तो गुरु साहब कहते हैं क्या कहा, शिष्य समाना गुरु में, शिष्य समाना गुरु में निज के लागा ने, बिल गाए नहीं एक प्राण मिल गए। इतनी सन्निहित निकटता, इतना आत्मीयता, इतना कुछ हो जाता है कि वह विलग करने पर भी नहीं विलग होता। तो इस तरह से गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से मेल करना चाहिए और गुरु से ज्ञान प्राप्ति करनी चाहिए, आत्मोत्थान करनी चाहिए। इतना ही कर करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।